हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने अपनी एसिड बेस थियरी खत्म की थी। तो आज हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं किसको है? इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट। मतलब सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही हमें देखने को मिलेगी। अगर पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें सिग्मा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगी नहीं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? इट इज अ कंपेरेटिव इफेक्ट। ये कंपेरेटिव इफेक्ट है, मतलब ये कंपैरिजन में चलती है। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। एंड इंडक्टिव इफेक्ट अराइज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। के आपकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होती है। वो कैसे, वो भी देखते हैं। आप ध्यान में रखो ये बात। और चौथी बात क्या है कि इट इज अ डिपेंड ऑन डिस्टेंस। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमारी डिस्टेंस से भी डिपेंड करती है। चलो ये कैसे कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास O बॉन्ड H है, O बॉन्ड H। अब देखो तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ है तो ऑक्सीजन तो कहीं पे यहाँ है, और लेफ्ट टू राइट आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.1 है। अब देखो तो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे क्या अराइज होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगी। और सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट है, हाँ बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड भी है, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। देखो तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ। ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है कहाँ? ऑक्सीजन की तरफ। जिसकी तरफ जा रही है वो नेगेटिव, जिससे दूर जा रही है वो पॉजिटिव बनेगा। आई बात समझ में? मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? इट्स डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस। वो कैसे, वो देखते हैं। मान लो यहां पे है CH3, CH2, CH2 और यहां पे कोई ग्रुप है ना। अब मान लो इसकी कुछ इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो सबसे जो नजदीक कार्बन होगा इस ग्रुप से इस ग्रुप से जो सबसे नजदीक कार्बन होगा उस पे इसकी इफेक्ट ज्यादा लगेगी। इससे एक कार्बन दूर जाएंगे तो इससे कम लगेगी, और इससे भी एक कार्बन दूर जाएंगे तो सबसे कम इफेक्ट लगेगी। देखो तो ये ग्रुप है, इसके डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है उस पे इस ग्रुप की इफेक्ट ज्यादा लग रही है, 3 गुना ज्यादा। देखो 3 एरो। अब उसके नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे तो यहाँ पे इस ग्रुप की इस पे इफेक्ट कम दिख रही है विद कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसका मतलब इट इज अ कंपेरेटिव इफेक्ट। आई बात समझ में? और ये तीसरा वाला कार्बन देखो तो ये ग्रुप से सबसे दूर है, उस पे इस ग्रुप की इफेक्ट सबसे कम लग रही है। मतलब ये डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये कह सकते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि आपकी इंडक्टिव इफेक्ट is inversely proportional to distance। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जा रही है। आई बात समझ में? तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है तो, जैसे कि कार्बन और कार्बन
CH2 CH2। अब देखो तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वही तो है इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ, मतलब कार्बन और कार्बन उसमें हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। और एक है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों में भी, कार्बन और हाइड्रोजन में भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की सेम है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी नहीं। आई बात समझ में। अब इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा वर्ड कौन सा यूज्ड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें तो यही समझना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वर्क करती है तो उससे हमें क्या पता चल जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क करती है, क्योंकि डिफरेंस किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्या है वो हम देख गए पहले लेक्चर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज कैसे होगी, वो देखते हैं। पर्सन एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्या बोला, अगर पर्सन एस कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। अब पर्सन एस कैरेक्टर इंक्रीज कैसे होगा, वो हम हाइब्रिडाइजेशन में देख दे। मान लो sp3 है, ये sp2 है, ये sp है, इनमें और पर्सन एस कैरेक्टर मतलब क्या कि s ऑर्बिटल में कितने परसेंटेज इलेक्ट्रॉन है, उसी को उसका क्या कहते हैं, पर्सन एस कैरेक्टर। तो sp में कितने हो गए 50%, इसमें 33% और इसमें 25% पर्सन एस कैरेक्टर, मतलब 25% इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, यहाँ पे तो 50% है। और पर्सन एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो आपकी मेन इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होगी। तो यहां पे आई बात समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम sp2 की, और सबसे लास्ट में sp3 की। अब एक और बात, अब देखो तो हमने क्या बोला कि पर्सन एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। पर्सन एस कैरेक्टर sp3 sp2 और sp तीनों में देखा। अब मान लो दो कॉलेज के फ्रेंड्स है ना, वो एक दूसरे के फ्रेंड्स है, ए और बी दोनों एक दूसरे के कॉलेज के फ्रेंड्स है, तो बी के जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ए के फ्रेंड्स हो जाएंगे। आई बात समझ में, बी के जो स्कूल के फ्रेंड है वो ए के ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स हो जाएंगे। आई बात समझ, क्योंकि ए और बी कॉलेज के फ्रेंड्स है, लेकिन बी के जो स्कूल के फ्रेंड है वो ऑटोमेटिकली ए के फ्रेंड्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर पर्सन एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो sp3 sp2 और sp इसका क्या आता है, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल अगर हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जज कर सकते हैं तो बॉन्ड, इसके बॉन्ड एंगल से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज कर सकते। sp3 का क्या होगा 109 डिग्री पॉइंट 5 मिनट, इसका क्या होगा 120 डिग्री, और इसका 180 डिग्री। ये हम बात कर रहे हैं इथेन की, C2H5 एक एग्जांपल लिया है सिर्फ, है ना। इथेन का sp3 का 109.5, इसका 120 डिग्री और इसका 180 डिग्री। देखो तो अब इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये पर्सन एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कॉलेज के फ्रेंड है, लेकिन ये पर्सन, ये हाइब्रिडाइजेशन की क्या है,
बॉन्ड एंगल क्या है, उसका स्कूल फ्रेंड है। तो मतलब ये बॉन्ड एंगल ये डायरेक्टली किसके फ्रेंड्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में? पहले क्या देखा, पर्सन एस करेक्टर इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। पर्सन एक्स करेक्टर कैसे इंक्रीज होगा, तो sp3 sp2 sp, वो हम देख गए है ना। 25%, 33%, यहाँ पे 50%। तो हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कॉलेज के फ्रेंड, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का स्कूल फ्रेंड कौन है, बॉन्ड एंगल। वो क्या है, इथेन का हमने एग्जांपल लिया 109 डिग्री 5 मिनट, इसका 120 और इसका 180 डिग्री। तो इसका स्कूल का फ्रेंड डायरेक्टली किसका फ्रेंड हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मतलब बॉन्ड एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अब दूसरा देखो, तो दूसरा कैसे हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। क्या, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये कोई मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन +2 है, ये मेटल +3 है, ये मेटल उसकी ऑक्सीडेशन 4 है और ये मेटल उसकी ऑक्सीडेशन 5 है। अब देखो तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। +2 से ज्यादा +3 की, +3 से ज्यादा +4 की, +4 से ज्यादा +5 की। अब ये कैसे हुई आपको पता चला, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसे कहते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो जैसे जैसे प्लस चार्ज इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होना ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। कमी कब होती, जब जाने देते हैं। +2 से +3, +3 से +4, +4 से +5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने जाने दिए। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, आउटर ऑर्बिटल से। तो जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन था वो कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्शन है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई बात समझ में? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल से निकलते जाएंगे, जो सेंट्रल के न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खींचते जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ। आई बात समझ में? और ये खिंचाव है, जो अट्रैक्शन है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, पर्सन एस कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट और बॉन्ड एंगल, ये 3 देखा। आखिरी लास्ट है कि यहां पे लिखते हैं ये था बॉन्ड एंगल इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, है ना। यहां पे लिखते हैं अगर रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर रिंग का स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेन मतलब तनाव, अगर रिंग का तनाव इंक्रीज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। वो कैसे इंक्रीज होगा तनाव, अरे ऐसे देखो, जितनी रिंग छोटी, जितनी रिंग की साइज स्मॉल, उतना उसमें रिंग स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा रहता है। जितनी जगह कम उतना तनाव ज्यादा। देखो जगह कम होती जा रही है उतना तनाव बढ़ेगा। तनाव मतलब क्या, स्ट्रेन, और वो किसका है, रिंग का है, मतलब उसको क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रेन। तो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो 4 बात हमने देख ली। सबसे पहले पर्सन एक्स कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तीसरा देखा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और फोर्थ और लास्ट देखा हमने
अगर रिंग स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, रिंग में तनाव बढ़ रहा है, तो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखे। अब आगे का देखते हैं अगले लेक्चर में।